विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत अगले वीडियो में हमने देखा कि अमेरिका के विश्व विख्यात राष्ट्र प्रमुख अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखते हैं और उन्हें अपने पुत्र को वह सारी बातें सिखाने के लिए कहते हैं जो उन्हें अपने बेटे के लिए अपेक्षित है। अब्राहम लिंकन इस पत्र में उनके बेटे के शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को सिखाइएगा कि इस दुनिया में अन्यायी, झूठे और बदमाश लोग अवश्य है, लेकिन साथ ही साधु चरित पुरुषोत्तम भी है। घात लगाकर बैठे हुए दुश्मन है तो दूसरी ओर सहायक मित्र भी है। वह उनके बेटे को पसीना बहाकर कमाए हुए पैसे का यानी कि श्रम का मूल्य भी सिखाने के लिए कहते हैं। हार को पचाने की शक्ति देने के लिए और अपनी जीत पर उसका प्रचार न करने के लिए कहते हैं। हमने देखा कि अब्राहम लिंकन उनके बेटे के शिक्षक से उनके बेटे को गुंडों से न डरने के लिए और उसका डटकर सामना करने के लिए कहते हैं और साथ ही पुस्तकों की वैभवी और समृद्ध दुनिया का परिचय करवाने को कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भौरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को अपनी पाठशाला में बहुत सारी बातें आप अवश्य सिखाइएगा, लेकिन साथ ही उसे अवकाश दीजिए कि वह चिड़ियों की गगन उड़ान को देख पाए, आकाश में उड़ते पंछियों की उन्मुक्त उड़ान को वह जी भर के देख सके। सुनहरी धूप में मंडराते हुए भंवरे, सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकती हुई धूप। लिंकन कहते हैं कि ऐसी सुनहरी धूप में मंडराते हुए भंवरों को और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर जो नन्हे नन्हे फूल झूम रहे हैं, उसे देखने के लिए भी मेरे बेटे को फुर्सत दीजिए। अब्राहम लिंकन की इस सीख को अगर हम गहराई से समझे तो अनेक प्रकृतिवादियों ने और हमारे शिक्षण शास्त्रियों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि शिक्षा कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा को प्रकृति के साथ जोड़ने से बच्चे के अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। उन्होंने पाया कि शिक्षा को बच्चों के लिए और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने के लिए पहला कदम बच्चे को प्रकृति के संपर्क में लाना है। प्रकृति के साथ संपर्क से बच्चा विशाल दुनिया की वास्तविकता, निरंतरता और खुशी से परिचित होता है। बचपन से ही प्राकृतिक माहौल में रहने से प्रकृति के साथ जुड़ाव पैदा होता है और साथ ही प्रकृति के सिद्धांतों की जानकारी भी मिलती है। इसके द्वारा बच्चे में प्रकृति का संरक्षण करने के गुण का भी विकास होता है। अब्राहम लिंकन इस बात का मूल्य बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे कि मानव जीवन में प्रकृति का स्थान कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है और इसीलिए वे अपने बच्चे को पाठशाला की शिक्षा के साथ उसे प्रकृति की समृद्धि का भी दर्शन करवाने के लिए उसके शिक्षक से कहते हैं। पाठशाला में उसे
सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से, सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। लिंकन कहते हैं कि मेरा बेटा यह बात अच्छी तरह से सीखे कि बेईमानी करके पाई हुई सफलता से ज्यादा तो सीधे सीधी मिली हुई असफलता हितकर है, क्योंकि किसी के साथ छल करके या कुछ गलत करके पाई गई सफलता यह तो अत्यंत स्वार्थपूर्ण मानसिकता की निशानी है। इसलिए ऐसी बेईमानी से पाई गई सफलता से तो असफलता ही व्यक्ति के लिए ज्यादा श्रेयस्कर या हितकर होती है। मेहनत करके असफलता को सफलता में बदला जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना ईमान खो देता है वह सब कुछ खो देता है। इसलिए यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि बेईमानी से पाई सफलता से तो असफल होना ही ठीक है। ईमानदारी के रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है, उसमें हार भी मिल सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के भीतर संतोष, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तो ईमानदारी से ही पैदा हो सकते हैं। लिंकन आगे लिखते हैं, यह सिखाइए कि अपने ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे वह, भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए। अब्राहम लिंकन यहाँ पर उनके बेटे के अंदर आत्मविश्वास के गुण का विकास करने के लिए कहते हैं। आत्मविश्वास हमारे अंदर ही समाहित होता है, हमें इसे कहीं अन्य जगह से लाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत होती है अंदर की शक्तियों को पहचानने की और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें वहां तक ले जा सकती है जहां पर जाने की हमने कभी कल्पना भी न की हो। जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा कि अब्राहम लिंकन खुद एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे हुए साधारण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको अपने विचारों पर और अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास था। उन्होंने पूरे राष्ट्र को गुलामी की क्रूर प्रथा से मुक्त कराने का निर्णय लिया और अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उन्होंने यह काम करके दिखाया। अपने इन्हीं गुणों को वह अपने बेटे को भी सिखाना चाहते हैं और इसीलिए उसके शिक्षक से कहते हैं कि मेरे बेटे को अपनी बात पर दृढ़ता के साथ खड़े रहना और अपनी सोच समझ और अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाइए। आगे कहते हैं, वह भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक को लिखते हैं कि वह भले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनके साथ वह सदा ही भलाईपूर्ण वर्ताव करे। इस दुनिया में जो लोग अच्छे और भले हैं, उनके लिए वह अपने दिल में भलाई की भावना रखे, लेकिन जो लोग टेढ़े हैं, यानी कि जो लोग अच्छे नहीं हैं, वह लोग जो अपने स्वार्थ के लिए बुरे काम करते हैं, ऐसे टेढ़े लोगों को वह सबक अवश्य सिखाए। आगे लिखते हैं, मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए, विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए। वे कहते हैं कि
अगर हो सके तो मेरे बेटे के दिमाग में यह बात जमाना कि वह विजय के झंडे के नीचे किसी की जय जयकार करती हुई जो भीड़ दौड़ती रहती है, ऐसी भीड़ का हिस्सा वह कभी भी न बने। ऐसी भीड़ से अलग रहने का साहस वह जुटा पाए। लिंकन अपने पुत्र को सिखाना चाहते हैं कि वह विजय के झंडे के आगे दौड़ती हुई भीड़ के साथ जुड़ जाने की जगह वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए और यह भी समझाइए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छीलना फेंक कर ग्रहण करे विशुद्ध सार। लिंकन कहते हैं कि मेरे बेटे को यह भी समझाना कि वह हर एक व्यक्ति की बात को सुने। जब भी लोग उससे कुछ सलाह देने के लिए आए या फिर उससे लोगों से किसी विषय के बारे में कुछ भी जानने को मिले, तो वह हर किसी की बात को अवश्य सुने, लेकिन उन सारी बातों को सत्य की छलनी में अवश्य छीले। यानी कि उन सारी बातों को वह सत्य की कसौटी पर कसने के बाद अनुचित और अनावश्यक बातों को दूर करके केवल सार रूप विशुद्ध बातों को ही ग्रहण करें। इस प्रकार अब्राहम लिंकन अपने बेटे को जीवन में ग्राह्य और त्याज्य बातों को विवेकपूर्ण तरीके से अलग करने का कौशल्य सिखाने के लिए उसके शिक्षक से कहते हैं। आगे लिखते हैं, बन पड़े तो उतारिए उसके मन में, हंसता रहे हृदय का दुख दबाकर, कहिए कि आंसू बहाते शर्माए नहीं वह। लिंकन कहते हैं कि यदि आपसे हो सके तो आप उसके मन में ऐसी भावना पैदा करें कि उसके सिर पर भले ही दुखों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, कितने ही दुख क्यों न आ जाए, लेकिन उसकी ओर वह ध्यान न दे और सारे दुखों को भूलकर वह अपने चेहरे पर सदा ही मुस्कान बिखेरता रहे। लिंकन कहते हैं कि उसे यह भी बताइए कि दिन दुखियों के कष्ट देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठे और उनके लिए आंसू बहाने से वह कभी हिचकिचाहट का अनुभव न करे। आगे लिखते हैं, सिखाइए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकारी से सावधान रहना। लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि आप उसे सिखाइए कि वह ओछेपन यानी कि छुछोरेपन को महत्व न दे और चाटुकारी, जिसका अर्थ है चापलूसी, तो चापलूसी करने वालों से सावधान रहे। आगे कहते हैं, उसे पक्के पूरी तरह समझाइए कि खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा। वे कहते हैं कि उसे समझाइए कि वह अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर धन अवश्य कमाए, लेकिन धन की लालच में आकर कभी भी अपना हृदय और अपनी आत्मा न बेचे। अर्थात धन की लालच में कभी भी वह अपने जीवन मूल्यों के साथ कोई समझौता न करे और सदा आत्मगौरव और आत्मसम्मान के साथ जिए। धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर, तो अनदेखा करना सिखाइए उसे। जब
वह कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़े और उसके अच्छे कार्य के लिए लोग उसे धिक्कारे तो वह उसे अनदेखा कर दे और लोगों की परवाह न करे। आगे लिखते हैं, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे, उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पांव लड़ता रहे। वे कहते हैं कि जो रास्ता उसने अपने लिए चुना हो और जो उसे सत्य जान पड़े और न्यायोचित लगे, वह उसी राह पर चले, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े। उस राह पर चलते हुए चाहे कितने ही विरोध के स्वर क्यों न उठ जाए, लेकिन फिर भी वह धरती में अपने पांव गड़ाकर लड़ता रहे और अपनी राह पर डटकर खड़ा रहे। लिंकन इस पत्र में आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। लिखते हैं, उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए। आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे के प्यार में इतना मोहित हो जाते हैं कि बच्चों को अपना प्यार दिखाने के लिए आर्थिक मुश्किलों की भी परवाह नहीं करते हुए बच्चा जो कुछ भी मांगे उसे तुरंत ही ला देते हैं। कैसे भी करके तुरंत उसकी हर मांग को पूरा करते हैं। उसकी जरूरत से भी कई गुना अधिक उसे सुविधाएं देते हैं। महंगे महंगे सामान और वह सब कुछ देते हैं जिससे वह बिगड़ सकता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। अगर उन्हें वह हर चीज मिल जाएगी जिनकी वह उम्मीद करते हैं, तो वह अपनी जिंदगी में कभी भी प्रयास नहीं करेंगे। इससे बच्चे को पैसे की अहमियत नहीं समझ में आएगी। बच्चे को लाड प्यार के साथ उसकी गलती पर उसे रोकना भी चाहिए और उसे सही और गलत का विवेक करना भी सिखाना चाहिए। लिंकन यहाँ पर इसी बात की ओर संकेत करते हैं। लिंकन आगे लिखते हैं, उसे आदत डालें कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वह, अगर दिखानी है बहादुरी। वे कहते हैं कि आप उसमें आदत डालिए कि वह व्याकुल होने पर भी धीरज संजोए रखे और अगर बहादुरी दिखानी है तो धैर्य से काम ले। लिखते हैं, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। अब्राहम लिंकन का कहना है कि हमारे अंदर मानव जाति के प्रति महान श्रद्धा तभी पैदा हो सकती है, अपने आप में प्रबल हमें विश्वास करना होगा। अंत में लिखते हैं कि क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत कुछ मांग रहा हूं। फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई। आपका अब्राहम लिंकन। पत्र के अंत में अब्राहम लिंकन अपने बेटे के अध्यापक से क्षमा मांगते हुए उनसे कहते हैं कि गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूँ और मैं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रख रहा हूँ, लेकिन
आपसे जितना भी हो सके आप मेरे बेटे के लिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पत्र में एक पिता के अपने पुत्र के लिए प्रेम के साथ साथ उसके चारित्र्य के निर्माण के लिए गहन चिंतन को भी अभिव्यक्त किया गया है। तो शिक्षक के नाम पत्र के अंतर्गत हमने अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख का अपने बेटे के लिए उनके शिक्षक को लिखे हुए भावपूर्ण पत्र का संपूर्ण अध्ययन किया।